तो फाइनली बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से जितने भी हमारे इंडियन एयरफोर्स लवर हैं। फाइनली 1.5 साल बाद फिर से एक बार मौका मिला है आप सबके सामने उन्हीं बेहतरीन नोटिफिकेशन के विषय में बात करने का। आई थिंक बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आप सबको एंड गेट रेडी फ्यूचर के अग्निवीर वाऊ मैं कहना चाहूँगा। अग्निवीर तो आप हैं ही, बट कहते हैं अग्निपथ के माध्यम से आप अग्निवीर वायु बनने जा रहे हैं। दैट मीन अभी ये एयरमैन जो हमारा है वो अग्निवीर वायु कहलाएगा। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन दिल से। चलिए आज बहुत सारे डाउट, बहुत सारे क्वेश्चंस जिनको क्रमबद्ध मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे प्रश्न जो पॉइंट वाइज आपके दिमाग में हैं। सबसे पहली बात, सर एग्ज़ाम डेट बिल्कुल फास्टेस्ट शेड्यूल है, क्या करना होगा? घबराना नहीं है बेटा, आपके जीवन के 100% शक्ति को झोंक देना है आपको। कहीं से कहीं कोई कसर नहीं होनी चाहिए। एक परफेक्ट प्रिपरेशन, क्योंकि ये तैयारी केवल 24 जुलाई से लेके 30 या 31 जुलाई तक के होने वाले शेड्यूल में एग्ज़ाम की नहीं है। ये तैयारी फाइनल 30 दिसंबर को जो आपका ज्वाइनिंग है और 11 दिसंबर को जो फाइनली आपकी इनरोलमेंट आ रही है उसमें अपने नाम को अंकित करने से भी रिलेटेड है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देश को, पूरे देश के जितने भी हमारे वायुवीर हैं, जितने भी अग्निवीर हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मेजर कलसी ने कमर कस ली है अपने देश के हर इंडियन एयरफोर्स लवर को फाइनली अग्निवीर वायु बनाने का। और मेजर कलसी क्लास अगर कमिटमेंट करता है तो उस कमिटमेंट को निभाता भी है, क्योंकि ऑफलाइन वर्जन में हो या ऑनलाइन वर्जन में ज़बरदस्त दोनों ही प्लेटफॉर्म पे हमने कमर कस ली है आपके लिए। और बेहतरीन तैयारी, रिटर्न भी बेहतरीन कराएंगे आपको। वन ऑफ द बेस्ट टीम पूरे इंडिया की एंड द बिगेस्ट टीम मैं कहना चाहूँगा, जो ज़बरदस्त तरीके से, प्लान तरीके से लग रही है। 1-to-1 फोकस करेंगे बेटा। जितना क्लास में आपके फोकस होगा उतना ही फोकस हम देने वाले हैं आपके पूरे के पूरे डाउट काउंटर पे, इंडिविजुअल सेशन पे। तो जो जिन टॉपिक, जिन कॉन्सेप्ट में कहीं भी कमी है 1-to-1 आपको परफेक्ट करेंगे, जिससे एग्जाम में 100% सफलता मिले। आखिर ये 100 फैकल्टी मेंबर्स की टीम, इतनी बड़ी टीम भारत की जो बनी है एमकेसी की, वो किसके लिए है? आपके लिए है। और ये एमकेसी परिवार आपका। और मैं कहना चाहता हूँ अग्निपथ बैच से अग्निवीर जो बनेंगे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में, उसको 100% गारंटीड बनाएगा एमकेसी। रिटर्न के साथ साथ बेहतरीन फिजिकल और बेहतरीन जीडीएसआरटी, क्योंकि फेज 2 का भी उतना ही महत्व है। और फेज 2 की एक परफेक्ट प्रिपरेशन की बात की जाए इस देश में तो केवल एमकेसी इकलौता प्लेटफॉर्म है आपके लिए। और मैं जानता हूँ पूरे देश से हर कोने से बच्चा हमारे फेज 2 का हिस्सा बनता है। तो अभी से हिस्सा बनिए, फेज 2 भी हमारे साथ होगा। और साथ ही साथ कह देना चाहता हूँ कि फेज 3 के लिए इकलौता मेडिकल सेंटर है भारत में, मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर, जहां वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स की टीम पूरी की पूरी, वन ऑफ द बेस्ट पैथोलॉजी, टेक्नोलॉजी, सिस्टम, मशीनरी आपको बिल्कुल अप टू द मार्क मेडिकली फिट करेगी आपकी सफलता के लिए। तो फिर यार कमर कस लेना है और बैग पैक कर लो फटाफट एमकेसी कैंपस का हिस्सा बनने के लिए, या हमारे एमकेसी के एमकेसी लर्निंग ऐप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। पहले ही खुला निवेदन दे रहा हूं आप सबको, वन ऑफ द चीपेस्ट, लोवेस्ट एंड द बेस्ट कॉस्ट में इंडिया में प्रोवाइड कर रहा है आपको एमकेसी, आपको सिलेक्शन के लिए। तो 100% गारंटीड सिलेक्शन की तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं। और वाकई में 30 दिसंबर को आपको जबरदस्त भेजने वाले हैं। और तैयार हो जाओ, कमर कस के तैयार हो जाइए। इस फॉर्म को भरने के बाद फिर से रेडी हो जाइए जनवरी में आने वाले नेक्स्ट फॉर्म के लिए। उसके लिए भी कमर कस लेना आप सबके लिए ज़रूरी है। तो चलिए आज डिटेल वर्जन में बढ़ते हैं। बहुत सारे पहलू, बहुत सारे डाउट हैं जो लगातार आप पूछ रहे थे। सबसे पहले सर जानना चाहते हैं कि आखिर फॉर्म कब ओपन हो रहा है? तो बिल्कुल 24 जून की डेट डिसाइड हो चुकी है। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टू कैंडिडेट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिन पर जानना है, जिसमें आप क्वालिफिकेशन का स्ट्रक्चर समझना चाहेंगे। आखिर सर ये कौन सा इंटेक है? पहले हम लोग इसको एयरफोर्स का इंटेक कहते थे, बट अब हम कहेंगे अग्निवीर वायु 1/2022 इंटेक की हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग जानने की आज कोशिश करेंगे इसमें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या पैरामीटर हैं, फॉर्म भरते समय किन बातों का हमें ख्याल रखना है, क्या हमारे लिए ज़रूरी है जानना। मेडिकल स्टैंडर्ड्स को भी जानना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमें अभी से तैयार होना भी ज़रूरी है कि अगर कहीं भी कोई मेडिकल फैक्टर में कमी है, 6 महीने का टाइम है हमारे पास। तो इस दौरान मेडिकल से रिलेटेड भी मेजर कलसी क्लासेस कमिटमेंट लेता है कि मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर जो पूरी एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम है, आपको मेडिकली भी हम फिट कर देंगे, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेडिकल स्टैंडर्ड के साथ साथ हम बात करेंगे जो अग्निवीर को वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। फिर हम समझेंगे कि आखिर जो हमारा फेज 1 है उसमें किन बातों का ख्याल रखना है और क्या क्या चेंजेस आने हैं कुछ सर। फेज 2 में क्या बातों का ख्याल रखना और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं सर। मार्किंग स्कीम को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फेज 3 की प्रक्रिया को भी समझेंगे और कैसे अप्लाई करना है और अप्लाई करते समय किस तरह ध्यान देना है। और इन सब के साथ साथ हम समझेंगे आखिर मेजर कलसी क्लासेस कैसे आपको फाइनली अग्निवीर वायु बनाने वाला है
और कमिटमेंट के साथ बनाने वाला है, 100% गारंटी के साथ बनाने वाला है। और मैं कहता हूँ तैयारी वही परफेक्ट है बेटा जो आपको हर स्टेज में सफल बनाए। तैयारी वो परफेक्ट नहीं है जो केवल एक स्टेज तक आपके साथ हो, क्योंकि कहते हैं ना कि हर स्टेज पे सफल है तभी आप फाइनली सफल हैं। और हर स्टेज इस देश में अगर प्रिपरेशन का कोई है तो MKC है, मेजर कलसी क्लासेस है, जो आपको रिटन से लेके फिजिकल से लेके तो सब कुछ आपको मिलेगा देश की इकलौते प्लेटफॉर्म पे। तो बिल्कुल रेडी हो जाना है सब कुछ बेहतर करने के लिए। तो चलिए कुछ मोटी मोटी बातों को हम लोग ध्यान समझते हैं। बेसिकली जो प्रक्रिया शुरू हो रही 24 जून से है और ऑब्वियसली 25 जुलाई एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट भी आपकी घोषित हो चुकी है पूरी। और ऑब्वियसली 2-3 दिन की प्रक्रिया आपके एग्जाम की होगी। 24 जुलाई आपके सामने डेट्स है। कैंडिडेट को ऑब्वियसली indianairforce.nic.in पे जो है जाना है। एंड ये जो अवेलेबल हो रहा है कहीं ना कहीं career.indianairforce.cdac.in पे भी अवेलेबिलिटी आपको चीज़ों को लेके एप्लीकेशन फॉर्म की हो जाएगी। दिस एग्जामिनेशन इज वैलिड फॉर द अग्निवीर वायु इनटेक 1/2022 के लिए ये आपका वैलिडेशन आ रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो कमेंस होगा वो 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा आपका 24 तारीख से, ध्यान रखिएगा। 24 जून से आपका 10 बजे से प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और 5 जुलाई को जो है शाम 5 बजे ये प्रक्रिया बंद भी हो जाएगी। बहरहाल लास्ट डेट 5 जुलाई जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है 24 जून को आप जम के बिल्कुल बढ़ चढ़ के ज़बरदस्त जाके फटाफट फॉर्म को अप्लाई करेंगे। एंड ऑब्वियसली मैं ज़्यादा कहूँगा कि MKC का हिस्सा बनेंगे उससे पहले, जिससे हम तेज़ी के साथ आप सबको यहाँ प्रॉपरली फॉर्म फिल करा सकें और फॉर्म फिल करते समय जितनी सावधानियाँ जो अहम पहलू हैं उनके विषय में भी आपको गाइड कर सके और बता सके जिससे आपसे कोई गलती ना हो। कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, जिसमें 10th का जो है मैट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट आपका रिक्वायर्ड होगा, 10th का भी चाहिए होगा। इंटरमीडिएट में 10+2 इक्विवेलेंट मार्कशीट होनी चाहिए आपकी। एंड 3 ईयर अगर इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी आपने कर रखा है तो फाइनल ईयर मार्कशीट इफ अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक एंड प्रेस्क्राइब्ड स्ट्रीम एंड मैट्रिकुलेशन मार्कशीट इफ द इंग्लिश इज नॉट सब्जेक्ट इन अ डिप्लोमा कोर्स आर 2 years वोकेशनल कोर्स मार्कशीट एंड मार्कशीट ऑफ नॉन वोकेशनल कोर्सेज विद द सब्जेक्ट इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ध्यान रखिएगा अगर आप 3 ईयर डिप्लोमा की कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होगा आपके डिप्लोमा के दौरान, तो उस समय आपको अपनी 10th की भी मार्कशीट उसके साथ अटैच करनी होगी अगर आप डिप्लोमा होल्डर के तौर पे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो में ध्यान रखना है आपको जो है कि रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए एंड टेकन नॉट बिफोर अप्रैल 2022 के पहले की नहीं होनी चाहिए। तो लाजमी सी बात है, तुरंत खिंचाना है, तुरंत अप्लाई करना है। साइज का ख्याल रखिएगा, 10 KB टू 50 KB का क्राइटेरिया रखा गया। इन सब बातों का बड़ा विशेष ध्यान रखना है। तो आपका जो फोटो होना चाहिए वो लाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए। तो प्लेन पैंट शर्ट में आप बढ़िया फोटो खिंचा सकते हैं लाइट बैकग्राउंड से, वही फोटो वहाँ पे एप्लीकेबल होगी। एंड द फोटोग्राफ टू बी टेकन विद द कैंडिडेट होल्डिंग अ ब्लैक स्लेट इन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट विथ हिज नेम, डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन क्लियरली रिटन ऑन इट विथ वाइट चॉक इन कैपिटल लेटर। तो जब भी ये फोटोग्राफी आप करा रहे हैं एग्जैक्टली तो इस बात का ख्याल रखना है कि आपके पास जो है एक ब्लैक स्लेट होना चाहिए जिसमें आप चॉक से जो है अपना नाम बड़ा और डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन, जिस डेट पे फोटोग्राफ ली जा रही है वो वहाँ बाकायदे क्लियरली मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन इमेज साइज 10 KB टू 50 KB। तो आपका जो लेफ्ट साइड का थंब है उसका इंप्रेशन लगेगा। ध्यान रखिएगा साइज जो होना चाहिए KB का बेसिकली आपको सबसे ख्याल रखना और ये बहुत अहम हो जाता है। कहीं भी आप जा रहे हैं, स्वयं से अप्लाई कर रहे हैं, साइबर कैफे में कर रहे हैं, इस बात का आपको ख्याल रख के चलना है। और MKC में आके अप्लाई कर रहे हैं तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज भी जो होनी चाहिए 10 KB एंड 50 KB से अब नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट पेरेंट्स, फादर, मदर, गार्डियन सिग्नेचर इमेज जो होनी चाहिए अगर आप 18 ईयर से बिलो हैं और ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो। द मार्कशीट इंडिकेटिंग मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट इन डिप्लोमा इफ अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर डिप्लोमा। तो उसमें ध्यान रखिएगा कि अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, डिप्लोमा के दौरान इंग्लिश सब्जेक्ट, तो आपका 10th का मार्कशीट वहां पे अनिवार्य होगा। तो दीज आर द बेसिक डिटेल। जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इन बातों का आपको बेसिकली ख्याल रखना। इसके बावजूद कोई क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आइएगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कंप्लीट द ऑल क्वेरीज, मैं वहां पे क्लियर करूंगा। आइए कुछ बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ओर भैया। इसमें आपको सबसे कमाल की चीज़ है जो डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक है 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005। बहुत अंतरात्मा से खुशी मिल रही है इस एज को पढ़ते हुए, क्योंकि मुझे लगता है सबको मौका मिल रहा है यार, बढ़ चढ़ के जाओ बच्चा एंड एवरीबडी इज गेटिंग अपॉर्चुनिटी। 29 दिसंबर 1999 कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस डेट को आज 1.5 साल बाद आके फिर से अनाउंस कर रहा हूँगा, वो भी उस डेट को अनाउंस कर रहा हूँगा जो लास्ट डेट से भी जो है कम एज का जो है क्राइटेरिया डिमांड कर रहा है ओवरऑल।
उस एज से भी ज़्यादा एज के क्राइटेरिया को डिमांड कर रहा है। तो मुझे ये बड़ी अच्छी चीज़ लग रही है। तो 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005। अब बच्चे साथ ही साथ पूछेंगे कि सर जो जनवरी में आएगा उसमें क्या क्राइटेरिया होगा, तो भैया 6 महीने एग्जैक्ट जोड़ लीजिए, 6 महीने का जो है पूरा क्राइटेरिया चलता है। तो लाजमी सी बात है कि ये जो क्राइटेरिया होगा ये पहुँच जाएगा, जब 6 महीने आप 29 दिसंबर में जोड़ेंगे तो लाजमी सी बात है कि जून के आसपास आ जाएगा और उधर जो है फिर से दिसंबर चला जाएगा। दैट मीन जो दिसंबर टू जून है वो कहीं ना कहीं जून टू दिसंबर हो जाएगा। तो यही क्राइटेरिया होगा। तो लाजमी सी बात है कि जो नेक्स्ट भी एलिजिबिलिटी तय होगी, मुझे लगता है वो एलिजिबिलिटी जो है 2000 जो है 5 उधर रहेगी और इधर की जो एलिजिबिलिटी होगी वो 2000 हो जाएगी। तो ये क्राइटेरिया है जो मैं आपको एज को लेके समझा रहा हूँ। तो मतलब दिसंबर जो 2005 के लोग होंगे वो एलिजिबल हो जाएंगे जनवरी के लिए, और जो 2000 की एज आ जाएगी जून तक, जो 2000 तक एलिजिबल होंगे या जून 2000 जिनका डेट ऑफ बर्थ आएगा वो भी इसके लिए कहीं ना कहीं एलिजिबल हो जाएंगे। तो बिल्कुल बढ़ के अप्लाई करो। फिर से एज क्लियर कर दे रहा हूँ, 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005। ध्यान रखिएगा, फिर से 29 दिसंबर जो है 29 दिसंबर से 1999 से आपका जो है 29 जून 2005, 29 जून 2005 है। एज बहुत अहम थी इसलिए मैं बार बार इस पे जोर दे रहा था। इन केस कैंडिडेट क्लियर ऑल द स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर देन द अपर एज लिमिट एज ऑन द डेट ऑफ एनरोलमेंट इज 23। जो है 23 ईयर से ज़्यादा आपका अपर एज क्राइटेरिया नहीं जाना चाहिए, जो कि हाईएस्ट एज क्राइटेरिया के तौर पर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। आइए क्वालिफिकेशन में आप समझ चुके हैं, 10+2 आपका इक्विवेलेंट होना ज़रूरी है, जिसमें आपका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से आपने कर रखा हो, दैट मीन इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने कर रखा हो। 50% जो है ओवरऑल रिक्वायर्ड है। एंड एग्रीगेट, ओवरऑल का मतलब होता है एग्रीगेट। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि मैथ में भी सर 50 चाहिए, फिजिक्स में भी 50 चाहिए, सर इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश में 50 मार्क्स का कंपल्सन है, बाकी किसी में अप डाउन भी है तो चलेगा। मान लीजिए 40 मैथ में हो गया आपका, फिजिक्स में 70 है आपका, तो चलेगा। वो एग्रीगेट आपका जो है 50% मार्क्स बनना चाहिए। अगर एग्रीगेट बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट इस मैथ फिजिक्स इंग्लिश में अंग्रेजी वाले जो पार्ट हैं बेटा उसमें 50 मार्क्स जो है वो अनिवार्य है। इसको थोड़ा जोर दे के दे रहा हूँ, इसलिए ध्यान से समझिएगा। पास 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल हो। डिप्लोमा वाले भी लगातार पूछ रहे हैं सर हमें क्या करना है, तो आपके लिए भाई ये क्राइटेरिया है। ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किए हों, और इसमें आपका भी वही एग्रीगेट 50% मार्क्स का जो है नीड होता है। एंड अगर आप जो है इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं रखे हैं डिप्लोमा के दौरान तो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट लगाने होंगे, और वहाँ पे भी आपका 50% मार्क्स जो है इंग्लिश में होना अनिवार्य है। पास्ट 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विद द नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स मैथ फ्रॉम स्टेट बोर्ड काउंसिल विच आर लिस्टेड हो तो 50% एग्रीगेट उसमें भी है, तो यू एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन साइंस सब्जेक्ट पास्ट इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन अप्रूव्ड बाय सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड, तो इससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर अगर मान लीजिए इस साइंस स्ट्रीम से हम नहीं किए हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स एंड वाई दोनों का ऑप्शन है। तो वाई वाले में भैया आर्ट्स वाले भी जा सकते हैं, कॉमर्स वाले भी जा सकते हैं, साइंस वाले भी जा सकते हैं, बायो वाले भी जा सकते हैं। जोर दे रहा हूँ फिर से, एक्स के लिए केवल मैथ फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट की अनिवार्यता 10+2 में रखी गई, वाई के लिए ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। दैट मीन दोनों ही क्राउड 10+2 लेवल पे हर तरह का साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, बायो स्ट्रीम, हर स्ट्रीम का बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आइए जानते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स को भी क्या वहाँ डिमांड कर रहा है। हाइट जो होगी 152.5, नोट कर लो दिमाग में, 152.5, 152.5 सेंटीमीटर का हाइट का क्राइटेरिया। चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड होगा। वेट जो होगा वो हाइट एंड एज प्रोपोर्शनेट होगा। यहाँ पे एक चार्ट आपको दिखा दिया जाएगा बगल में, उसी के अनुपात में सारी चीज़ें होंगी, और एक बार डिटेल में भी इसके विषय में और हम बात करेंगे। सर्जरी जो आपकी है नॉट एक्सेप्टेबल है। एंड विजुअल रिक्वायरमेंट एज द एप्लीकेबल एज पर द इंडियन एयरफोर्स स्टैंडर्ड। हियरिंग कैंडिडेट नॉर्मल होनी चाहिए। लाजमी सी बात है, जब आप हमारे यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड्स पे आते हैं तो इन सब पे सबसे पहले बेसिक हम ध्यान देते हैं, क्योंकि मेडिकल एक फौज के लिए अहम पैरामीटर। मैं देश के हर कैंडिडेट से कहना चाह रहा हूँ, शायद ये बात आपके लिए सुनना और समझना दोनों बहुत ज़रूरी है बेटा, कि मेडिकल स्टैंडर्ड और पैरामीटर फौज के लिए बहुत अहम होते हैं। और मैं गर्व से कहता हूँ कि मेजर कलसी इकलौता संस्थान है पूरे भारत का, मैं इसको जोर दे के बोल रहा हूँ, हु क्रिएट अ परफेक्ट मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर यू, क्योंकि हम मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्टिंग भी पूरी की पूरी अपने यहाँ रखते हैं। तो कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन मार्क हम रहने देते, डाउट में प्रिपरेशन नहीं करना है, क्लैरिटी के साथ प्रिपरेशन करना है। और क्लैरिटी की प्रिपरेशन इस देश में अगर कही जाएगी तो केवल मेजर कलसी क्लासेस में। डेंटल स्टैंडर्ड में 14 आपके डेंटल पॉइंट होने चाहिए। ये मुंह से देख के नहीं बताया जाता है, ऑब्वियसली डेंटल एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे यहाँ, आई एक्सपर्ट अलग होते हैं बेटा, ENT एक्सपर्ट्स अलग होते हैं, आपके मसल्स एक्सपर्ट
एक्सपर्ट्स आपके अलग होते हैं जो हर पैरामीटर पे आपको चेक करते हैं, देखते हैं। वो सारे डॉक्टर्स हैं फौज से रिलेटेड जो आपको बिल्कुल अप टू द मार्क करते हैं, जिससे आप में कोई क्वेश्चन मार्क न रह जाए। हेल्थ बल्कि फिट होनी चाहिए, फिट एंड फाइन होनी चाहिए, एंड यही आपका प्रोसेस है। आइए समझते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। कल ही मैं डिस्कस किया था, आज फिर से एक बार आपके सामने लेके हाजिर हूँ। ऑब्वियसली फेज 1 की बात कर लें तो ऑनलाइन टेस्ट है, जिसमें पेपर आप समझते ही हैं कि एक्स अगर आप देख रहे हैं तो 25 मैथ, 25 फिजिक्स और 20 इंग्लिश, 70 क्वेश्चन, 60 मिनट का टाइम। वाई अगर आप देख रहे हैं केवल तो आपका 20 क्वेश्चन इंग्लिश का, 30 आपका रागा का, 50 क्वेश्चन है, 45 मिनट का टाइम है। और एक्स एंड प्लस वाई दोनों देख रहे हैं तो इस केस में क्या होगा बच्चा आपका कि इंग्लिश कॉमन हो जा रहा है एक्स प्लस वाई में, तो वो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन हट जाते हैं। 70 प्लस 50 में 20 हटा दिए तो 100 क्वेश्चन हुआ। टाइम भी 20 मिनट माइनस हो जाता है। आपका 60 मिनट इधर है, 45 इधर है, 105 मिनट, तो 20 मिनट घट गए भैया, तो 85 मिनट। तो 85 मिनट में आपके सामने 100 क्वेश्चंस का पूरा लक्ष्य होगा। और ऑब्वियसली प्रिपरेशन की बात कर लें तो बढ़िया से मैथ 10+2 स्टैंडर्ड की पूरी अच्छे से कवर करना है, जो ज़बरदस्त हम कवर करेंगे। रिटन क्लासेस में तैयार हैं 8 से 10 घंटे बिल्कुल आग लगाने के लिए आपके अंदर, और 24 घंटे के डाउट काउंटर के साथ, क्योंकि जितना ज़रूरी आपको फोकस्ड गाइडेंस देने का है उतना ही ज़रूरी है आपके 1-to-1 डाउट्स को लेने का। और 1-to-1 डाउट्स की जब बात आती है इस देश में तो एमकेसी इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया, क्योंकि बेटा 100 फैकल्टी मेंबर्स की टीम है, देश की सबसे बड़ी टीम है जो आपको 1-to-1 देखने के लिए सक्षम है। कहना और करना दोनों में अंतर है, तो हम करेंगे और करके दिखाएंगे, क्योंकि आपके पास एयरफोर्स ट्रेनिंग की वन ऑफ द बेस्ट टीम इंडिया की है, वो एमकेसी के पास है। आइए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं कि जो सब्जेक्टिव क्राइटेरिया 1 नंबर हर क्वेश्चन का है, तो नेगेटिव मार्किंग भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, दैट मीन 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। मतलब जो करना है सही करना है सर, वरना नहीं करना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं पूरे देश के एस्पिरेंट से, हम लगातार, आप नोटिस कर रहे होंगे अप्रैल, मई, जून, मार्च, हम लगातार आपका ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट कराते रहे। इस कारवां को हम रोकेंगे नहीं, बल्कि इनकी संख्या हम बढ़ाने वाले हैं। जबरदस्त देश का जितना भी एयरफोर्स एस्पिरेंट है। और मैं कह देना चाहता हूं बेटा, ये केवल ऑनलाइन प्रैक्टिस करने से काम नहीं चलेगा। घर पे बैठ करके कॉपी करने से मॉक टेस्ट नहीं होता है। मॉक टेस्ट का मतलब होता है रियल टेस्ट। कहते हैं ना कि फौज में युद्ध से पहले आपके ड्रिल होते हैं, जिसको आप मॉक ड्रिल कहते हैं। इन द सेम वे मेजर कलसी क्लासेस आपको मॉक टेस्ट देता है आपका रियल टेस्ट से पहले, और ये मॉक टेस्ट प्रक्रिया सेम पैटर्न पे होती है। इसी तरह आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं मेजर कलसी क्लासेस के वेबसाइट पर, फिर आपके एडमिट कार्ड इशू होते हैं, फिर आप टेस्ट सेंटर पे पहुंचते हैं, आपके एडमिट कार्ड डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, फिर आप टेस्ट सेंटर के अंदर जाते हैं और बाकायदे ऑनलाइन लैब में बैठ करके ऑफलाइन वर्जन में आप जाते हैं और ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेशन करते हैं। ये जो रियल फीलिंग, एक्सपीरियंस, टाइम प्रेशर और दबाव होता है ना बेटा, ये है रियल टेस्ट। बैठ करके यूट्यूब पे केवल कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है। इससे हमेशा आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा और सच्चाई वाले प्रोसीजर से आप रूबरू नहीं होंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ देश के जितने भी एयरफोर्स एस्पिरेंट हैं कि जबरदस्त तरीके से हमने पूरा का पूरा ऑल इंडिया फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट का भी आयोजन किया है। जल्दी आपके सामने डेट्स आ जाएंगी, 1-2 दिन के अंदर मेजर कल इसको अनाउंस करेगा। बढ़ चढ़ के पूरा देश, मुझे आपको याद भी होगा कि मैं लगातार मॉक टेस्ट करा रहा था, आपका जोश भर रहा था, बेटा तैयार रहिए, 14 जून के बाद कुछ कमाल होने वाला है। सब कुछ कमाल हो गया, सब सामने दिख गया। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, तब भी आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देखेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि मैं लगातार हर महीने आप में आग भर रहा था कि बेटा प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बैठना नहीं है। जिस दिन मौका मिलेगा उसी दिन युद्ध हमें जीतना है और लड़ना है। और एमकेसी का हर छात्र, हर एमकेसियन देश का हर कोने से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे वो यूपी, बिहार राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, राजस्थान, किसी भी राज्य विशेष से बच्चा है, महाराष्ट्र स्पेशल है, पश्चिम बंगाल स्पेशल है, मैं कह रहा हूँ सब ने जान लगाई हुई थी। सबको ये पता था कि अगर इधर आके कुछ कमिटमेंट्स हो रही हैं तो उसके रीजंस हैं, और बार बार हम ये मॉक टेस्ट करा रहे हैं तो उसके भी कुछ रीजन है। फेज 2 की प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल, शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे आप फेज 1 में, तो फेज 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। पहला फेज पीएफटी होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो उसके स्टैंडर्ड है। 1.6 किलोमीटर रेस है, पुशअप्स हैं, स्क्वाट्स हैं, सेटअप्स हैं, सारे पैरामीटर एमकेसी अपने ग्राउंड पे देगा, जबरदस्त देगा। कहने के लिए नहीं, रियल। भारत में इतने सालों से आप उठा के देखेंगे तो अगर रियल पीएफटी स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग और रियल एसआरटी और जीडी की ट्रेनिंग इस देश में चली है तो केवल मेजर कलसी क्लासेस में चली, और लगातार सालों साल हमने चलाया है। बच्चे ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन हर प्लेटफॉर्म पे ये जानते हैं कि हमने ज़बरदस्त काम किया है, और हम अभी से काम करना फिर से स्टार्ट कर चुके हैं। बिल्कुल पीएफटी का ज़बरदस्त ट्रेनिंग बच्चों का, क्योंकि हम बैठेंगे नहीं, हम हर फैक्टर पे आपको परफेक्ट बनाएंगे, आपको दिमाग बनाएंगे। और साथ ही साथ कह देना चाहता हूँ आपको कि एसआरटी की ज़बरदस्त प्रैक्टिसेस और जीडी की ज़बरदस्त प्रैक्टिसेस आपको यहाँ मिलेंगी। और वन ऑफ द बेस्ट बुक भी हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो रिटन एग्जामिनेशन को लेके हो या फिर जीडी एसआरटी को लेकर, जिससे तैयारी करके आप अपने आप को अप टू दिमाग बना सकते हैं। बिल्कुल पीएफटी के बाद आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होगा, जिसके अंतर्गत 45 क्वेश्चन एज यूजुअल आपके एसआरटीज के होंगे। 30 मिनट्स के अंदर आपको उनको करना है, उनकी लगातार प्रैक्टिस हम कराएंगे। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 जीडी होगा, जिसमें आपको जीडी के टॉपिक्स मिलेंगे। पहले एक सीट मिलेगी जिसको नरेट करेंगे, देन यू हैव अ प्रॉपर डिस्कशन ऑन द टॉपिक, फिर आप प्रॉपर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। फाइनली जब आपका स्टेज 2 कंप्लीट हो जाएगा
फिर आपको जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 और टेस्ट 1 और साथ ही PFT क्वालिफाई कर लेंगे, उन्हें फाइनली एक जो है मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाएगा, जो कि रिस्पेक्टिव PSC मेडिकल सेंटर्स पे आपको भेजेंगे, जिसको आप जो है MBC भी कहते हैं, मेडिकल बोर्डिंग सेंटर, जो कि आपको स्पेसिफिक डेट पे स्पेसिफिक लोकेशन डिफाइन की जाएंगी और उस ASC सेंटर पे आपको पहुंच के अपने मेडिकल प्रक्रिया को डन करना होगा। सब कुछ बहुत फास्ट होगा, बहुत सिस्टमैटिक होगा और सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें डन भी हो जाएंगी। सारे डेट्स भी क्लियर हो चुकी है, जैसे 24 जून आपके जो है फॉर्म भरने की है और 5 जुलाई तक, उसी तरीके से 24 जुलाई के बाद आपके एग्जाम शेड्यूल हैं। PSL जो जनरेट की जा रही है उसकी भी डेट्स एक तरीके से मोटा मोटा हमारे सामने है। 1 दिसंबर को आपकी PSL आ जाएगी, इनरोलमेंट लिस्ट 11 दिसंबर को आपको इशू हो जाएगी और लाजमी सी बात है कि 30 दिसंबर को आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू स्टार्ट बच्चा, ये बिल्कुल ज़बरदस्त टाइम है। मैंने दिल से हर बात बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है एंड बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आपको लगना है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो अग्निवीर वायु इनटेक 1/2022 की कारवां शुरू हो चुका है, सारी डेट्स फाइनल हैं, इनरोलमेंट लिस्ट तक की डेट फाइनल है यार। तो इस बार इनरोलमेंट लिस्ट में नाम लाना है बच्चा, बहुत इंतजार हुआ, बहुत चीज़ें हुई। मैं चाहता हूँ एक बार फिर से जाग उठे देश का हर वायुसेना लवर, जाग उठे, हर MKCN का हिस्सा बना बच्चा और पूरी ताकत और जज्बे के साथ हम ज़बरदस्त तैयार हैं। ऑफलाइन के भी 30 to 45 डेज़ प्लान के लिए और ऑनलाइन में भी 30 to 45 डेज़ प्लान के लिए। फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं? चुनिए देश का सबसे विश्वसनीय और सबसे क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम कहते हैं कि क्योंकि हम कहते हैं कि अग्निपथ बैच से हम 100% गारंटीज़ बनाएंगे अग्निवीर वायु के, और ये केवल बनाएगा MKC, क्योंकि फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ देश के हर इंडियन फोर्स लेवल के लिए कि अगर हर स्टेज पे एक बेहतर तैयारी की सोच अगर इस देश में कोई रखता है तो केवल MKC है और MKC है। तो बिल्कुल फिर इंतजार किस बात का, बैग पैक करिए फटाफट और आके MKC का हिस्सा बन के अपनी जर्नी को पूरा करिए और तैयार हो जाइए इस फॉर्म के साथ साथ अगले फॉर्म को भी फिल करने के लिए। और MKC आपको फाइनली अग्निवीर का वायु बना के ही छोड़ेगा। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।